हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 20th ऑफ दिसंबर से लेके 26th ऑफ दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Six of Cups, Seven of Cups, the Star, Nine of Cups, and the Lovers. Okay. कोई सपनों की दुनिया में गुम है क्योंकि वहीं उन्हें चैन मिलता है, वहीं उन्हें सुकून मिलता है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ लगता है जैसे कि एक बहुत ही अमेजिंग रिलेशनशिप जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से थे वो परेशानी में है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मे बी आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू इतने ज़्यादा क्लैश कर रहे हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके लिए क्या ओके है और क्या नहीं। सिक्स ऑफ कप्स एक ऐसे पास्ट को दर्शाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, जहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज हैं, या आपके रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों के बारे में है जब वो आपको मिले ही थे एंड ऐसा लगता है आप दोनों उसी पॉइंट पे हैं। आप फिर से आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं बिकॉज वही सबसे अच्छी मेमोरीज है आप दोनों के लिए। ओके, द लवर्स के साथ आपके बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है। ऐसा है कि इस कनेक्शन को भूल पाना पॉसिबल नहीं है। द लवर्स ऑलरेडी एक दूसरे का हिस्सा है और वो हिस्सा अलग नहीं किया जा सकता। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। पुरानी बातें इन्हें फिर से मजबूर कर रही है कि ये दोबारा सोचे इस रिलेशनशिप के बारे में। नाउ सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है तो मे बी हो सकता है काफ़ी समय के बाद कुछ आपको पता चला हो और ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। लाइक आप किसी भ्रम में जी रहे थे, आपको इनके अंदर सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा था एंड देन आप किसी रियलिटी को फेस करते हैं और आपको लगता है कि ओके सो आप इतने दिनों से सो रहे थे और ट्रुथ को नहीं देख पाए। द स्टार का कार्ड है। सो स्टार के होने का मतलब है मे बी इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से धोखा दिया है। ये छोटी सी भी बात हो सकती है, लाइक अपने कमिटमेंट को किसी छोटे से कमिटमेंट को देकर ना पूरा करना, बार बार किसी बड़े कमिटमेंट को ना पूरा करना, या किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में आपको रखना, आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना। ओके, बार बार फॉल्स प्रॉमिसेस देना, सेम पैटर्न रिपीट करना, वही गलती हर बार हर चीज पर रिपीट करना और लगता है आप इससे तंग आ चुके हैं, परेशान है इस तरीके के बिहेवियर से। हार्ट ब्रोकन है आप और हो भी कैसे ना। इन्होंने हर रीजन दिया है आपको ऐसे रिएक्ट करने का। सो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कितनी आसानी से आपका दिल तोड़ दिया जबकि आपने उन्हें इतना कुछ दिया। ऑल्सो सिक्स ऑफ कप्स जरूरी नहीं है कि किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहा हो। मे बी आप अगर कुछ समय से भी एक दूसरे को जानते हैं तो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच बन गया था बिकॉज कुछ ऐसा था जो बस रिकॉग्नाइज करने की देर थी और जब आपने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया तो वो कनेक्शन अपने आप स्टैब्लिश हो गया नेचुरली। सो ये है सोल की आवाज के बारे में। उन्हें पता है कि आप उनके सोल के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो नाइन ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आप दोनों ने एक सपना देखा था कि आप दोनों साथ होंगे, फ्यूचर इंटरेस्टिंग होगा, आपके बीच में हमेशा इसी तरीके का लव बना रहेगा एंड देन ये सब कुछ हो रहा है तो ये डिसअपॉइंटिंग तो है। बट इन एनी केस मुझे लगता है कि ये पर्सन दोबारा एक मौका ढूंढ रहा है। ओके, बिकॉज उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने चुना अपने लिए आपको छोड़कर, लाइक जो कुछ भी उनकी प्रायोरिटी रही है उनके लाइफ में वो उतनी परफेक्ट नहीं है। ये पर्सन ट्रुथ से अब अच्छी तरीके से वाकिफ है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
सो द लवर्स के साथ ये कनेक्शन चाहते हैं आप दोनों के बीच का, वो चाहते हैं कि ये फ्लरिश करे, ये लवर्स वाला कनेक्शन आगे बढ़े, बट एट द सेम टाइम उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि ये कैसे होगा। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई चीज लाइफ में इतना महत्व रख सकती है उनके लिए। उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं था, और अब वो जो देख रहे हैं वो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ वो फील करेंगे, बट अब जब ये हो रहा है तो वो वापस से एक यू टर्न लेना चाहते हैं, पास्ट में जाना चाहते हैं, पास्ट को ठीक करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद वो अपने ऊपर वर्क नहीं भी करेंगे तो भी आप उनके साथ बने रहेंगे, आपके लिए ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट बना रहेगा और आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। अब सिचुएशन अलग है और वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप 2025 की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 6 of Pentacles, King of Wands, Queen of Cups, and Strength। एक और कार्ड चाहिए, 3 of Cups। ओके सो King of Wands सोच रहा है कि वो आगे और क्या कर सकते हैं। ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अटेंशन पाने का आदी है, इन्हें लोग पसंद करते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, तो शायद इन्हें वैलिडेशन पाने की आदत है, उसकी वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को भी हार्म कर दिया। आप बाउंड्रीज ड्रॉ करते रहे और उन्होंने उन बाउंड्रीज की परवाह नहीं की। और अब ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि इस किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ कप्स की जरूरत है। क्वीन ऑफ कप्स लवेबल है, क्वीन ऑफ कप्स डिजायरेबल है, क्वीन ऑफ कप्स वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। सो इस किंग ऑफ वॉन्ड्स को लग रहा है कि उनके किंग ऑफ वॉन्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो क्वीन ऑफ कप्स को नहीं पाते। सो इन्हें लगता है जैसे कि आप वो सोर्स है लव का जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। ऑल्सो 6 of Pentacles का कार्ड है, तो इन्हें आपकी ज़रूरत है, इन्हें मदद चाहिए, इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इन्हें इस सिचुएशन में संभाले। ये वो पर्सन है जो इमोशन से डील नहीं कर पाता है बहुत अच्छे तरीके से, और अगर किसी चीज़ को लेके अपसेट हो गए तो वो अपसेट ही रहते हैं बहुत लंबे समय तक। उन्हें बहुत ज़्यादा गहराइयों से चीज़ें फील होती है, लाइक जो भी है वो बहुत इंटेंसली और डीपली फील करते हैं, और इसके वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहा है आजकल। उन्हें ज़रूरत है सुने जाने की, उन्हें ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की, बट वो ये कैसे करें इसका आइडिया उन्हें नहीं है। ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ उनके लिए बहुत सारी हिम्मत लेके आया है, और उन्हें 3 of Cups के साथ ऐसा लगता है कि शायद कुछ समय अपने दोस्तों के साथ भी बिताना चाहिए। आई डोंट नो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होगा डिफरेंट सिचुएशन में, बट ऐसा लग रहा है कि इन्हें कहीं से मोटिवेशन मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी उन्हें। एंड आई थिंक उसी स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है। ये पर्सन चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि वो आपको कमिटमेंट दे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है अपने आप को किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी से दूर रखने की। ओके
कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो उससे खुद को कट ऑफ कीजिए, अपने सोल पर फोकस कीजिए। जहाँ तक इस पर्सन का सवाल है तो वो खुद ही फिगर आउट करेंगे चीज़ें, इसमें आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर वो चाहते हैं कि आप उन्हें मदद दें तो वो खुद ही इसे मांगेंगे। आई थिंक कैंसर टैरो आपसे कह रहा है कि जो भी चीज़ आपको ढूंढ रही है वो आप तक खुद पहुंचेगी, आपको बस अपनी जगह पे वेट करना है। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।